हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, सुषमा की दुनिया में। तो फ्रेंड, ये है मंडे का दिन, शाम का समय है और मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है। मतलब मेरा प्लेटलेट कम है काफ़ी और मुझे जो है ना टाइफाइड है। लेकिन आज मेरी भाभी नहीं है, कहीं गई हुई है, उनके यहाँ पे कुछ छठियार होता है ना, वो है। तो मुझे ये कुछ हम दो ही तीन लोग हैं, हम हैं, मेरा छोटा भाई है और मेरी मम्मी है। तो मम्मी खाना क्या ही बनाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना आज ना खिचड़ी बना लेती हूँ। तो मैं बस यही खिचड़ी बना रही हूँ, छौंक वाली खिचड़ी। तो बस हम और मम्मी और सौरभ जो है खिचड़ी ही खा लेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि फ्रेंड मेरा ना बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और बनाऊं, क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरे ना, हाथ पैर जो है ना बहुत काँप रहे हैं। मतलब इस टाइप से हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए, बस यही मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने फ़ौरन वगैरह डाल दिया है, अब प्याज डाल के थोड़ा सा उसको बनाऊंगी अच्छे से खिचड़ी, क्योंकि मन भी बहुत फीका फीका लग रहा है। तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है बनाने की, इसलिए नहीं बना रहे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ना मिक्स दाल और चावल जो है ना मैंने धुल कर रख दिया है और फ़ौरन के लिए मैंने प्याज डाल दिया है। एक तरफ मैंने गैस जलाया है, उसमें ना मैं टमाटर भूजूंगी, है ना। और क्योंकि जो है ना वो मैं तहरी बनाऊंगी, तहरी बनाऊंगी। उसके बाद जो है मैं ये बनाऊंगी, क्या कहते हैं, चोखा बनाऊंगी। देखिए मैंने 3 आलू जो है ना छील कर रखे हुए हैं धुल डाल कर। तो इसी जो खिचड़ी है ना उसी में डाल दूंगी, तो मेरा खिचड़ी भी पक जाएगा और फिर उसके बाद जो है मेरा वो भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, आलू का भरता भी हो जाएगा। देखिए आपको वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट किया है, इसलिए जो है ना आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड कहते हैं ना कि लड़कियों का मतलब औरतों का ज़िंदगी बहुत ही संघर्षमयी रहता है। तो सही बात है, मुझे भी कभी कभी फ़ील होता है कि क्या ही है ये ज़िंदगी, कि मतलब तबीयत भी ख़राब होता है ना तो भी काम करना ही होता है। हालांकि बाहर का तो काम मैं आजकल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है मेरा करने का, उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो सौरभ कर लेता है और मेरी मम्मी है, धीरे धीरे कर लेती हैं। अच्छा तो नहीं लगता मुझे देखकर, लेकिन मेरा सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं उठकर काम करूं। ये तो खाना बनाना मतलब कुछ था नहीं खाने को, तो हमने सोचा चलो खिचड़ी मैं ही बना देती हूँ, मम्मी क्या ही बनाएंगी। उनका भी ना एक्चुअली ऑपरेशन हुआ है आँख का, इसलिए तो हमने कहा, और सौरभ को आता नहीं है बनाना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। तो बस यही था फ्रेंड। और कभी कभी तो ये लगता है कि यार लड़कियों की ज़िंदगी तो मतलब लड़की नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन फिर कभी कभी लगता है नहीं ठीक है यार, कोई बात नहीं, ये लाइफ है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो मिला है लाइफ उसी में खुश रहना पड़ेगा और उसी के साथ जीना पड़ेगा, बस यही कहना है। और लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि नहीं लड़कियां तो बहुत ऐसो आराम से रहती हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरे लिए तो कभी कभी लगता है कि यार मैं काम के लिए ही पैदा हुई हूँ क्या लाइफ में, है ना। लेकिन फिर कभी कभी लगता है कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, और कोई भी काम हो।
और हालांकि मैं ऐसे सिचुएशन में, तो मैं फ्रेंड बताऊं तो कभी भी मैं ऐसे सिचुएशन में नहीं रही हूँ। आज मैं ये भी है कि मैं ना 12th तक तो खाना पीना बनाती थी, लेकिन बहुत कम बनाती थी। जब मैं हॉस्टल गई तो फिर उसके बाद जो है हॉस्टल में ये सारी चीज़ें का तो कुछ करना ही नहीं था। तो मेरी लाइफ ना थोड़ी सी मतलब अलग टाइप की है कि कभी संघर्ष था, कभी एकदम बिल्कुल ऐशो आराम की लाइफ जी रही हूँ मैं, इस टाइप से। और खाना पीना और ये सारी जिम्मेदारियों का तो कोई बर्डन हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि मैं अपने बुआ जी के यहाँ पे थी, तो मुझे उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। और ये सारी बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों को कभी मैं अपनी लाइफ की जर्नी सुनाऊंगी। फ्रेंड कोई भी मेरी लाइफ को देखता है तो बहुत ही मतलब वो बहुत दुखी होता है कि यार तुम कहाँ थी और कहाँ पे हो अभी। लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बात नहीं, जो होता है लाइफ में सो अच्छा ही होता है ना। तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है और ना ही हमें चिंता होती है किसी बात की, और ना ही मुझे ये लगता है गिल्ट फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये लगता है कि हाँ ठीक है, लाइफ है, जैसे चल रहा है बस चलने दो। और मैं जो रहता है बस उसी में मैं खुश रहती हूँ। और देखिए भी मैं बीमार हूँ फिर भी मुझे काम करना ही पड़ता है। कोई नहीं है करने वाला, तो क्या करें, मम्मी करेंगी वो अच्छा नहीं लगता। भाभी लोग हैं उन लोग भी करती हैं, लेकिन अब कभी कभी चली जाती हैं तो वो सारा काम मुझे करना पड़ता है। और बस यही सब चीज़ें हैं। आप लोगों को मैं कभी अपनी लाइफ की जर्नी ज़रूर सुनाऊंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा ट्विस्ट भी है, थोड़ा दुख भरी भी है, थोड़ा खुशियों भरा भी है। बहुत सारी एक्सपीरियंस हो गया है मुझे कम एज में ही। और ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ मैं तो शादी से पहले ही ऐसी लाइफ जी रही हूँ, है ना। इतनी संघर्ष में ही लोग कहते हैं शादी से पहले खूब मौज मस्ती होता है। हाँ होता है, लेकिन मेरे साथ उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं एक जस्ट नॉर्मल सी लाइफ को बिताती हूँ अपने। जैसे लगता है कि ठीक है। सारे लोग कहते हैं आप तो बहुत खुश होंगी। हाँ, लोगों को देखने में लगता है तो होप सो मैं खुश ही होंगी, है ना। और कौन किसके दिल की बात जानता है कि कौन कितना खुश है और कौन कितना दुखी है। तो वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, चलता रहता है फ्रेंड। कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए, बस अपना काम करो और आगे बढ़ते रहो। यही है ज़िंदगी। और जो भी इस ज़िंदगी को जी लेगा वो खुश रहेगा। और नहीं तो टेंशन पालोगे तो टेंशन ही टेंशन रहेगा, है ना। तो इसीलिए कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए और ना ही दुखी होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन आता है तो ज़रूर जाएगा, दुख आएगा तो ज़रूर जाएगा, और सुखी आएगी तो वो भी ज़रूर जाएगा। ये एक सिक्के की दो पहलू होते हैं। जैसे दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन होता है, तो उसी तरीके से दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो हम कभी ये अनुभव ही नहीं कर पाएंगे सुख का या दुख का। हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल सी रहेंगे। तो इसलिए ये दोनों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये मेरी खिचड़ी मैं बनाने जा रही थी, लेकिन उसमें पानी कम पड़ा तो ये तहरी बन गया है। तो बस ये खा लिया है मैंने सारा खाना, है ना। चोखा और खिचड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा। तो बस अब इसके बाद खाना खा लूँगी। फिर बर्तन थोड़ा सा जो भी था ना उसको थोड़ा धो लूँगी, कुकर वगैरह, है ना। उसके बाद जो है तब जो है थोड़ा दवा वगैरह खाऊंगी, क्योंकि दवा खाना है ना तो खाना खाने के बाद ही। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिठाई आया था,
तो बस फ्रेंड यहाँ पे मैं थोड़ा मिठाई खा रही हूँ, राजभोग है। तो बस मिठाई खाकर, क्योंकि मन ना बहुत ही अजीब सा हो रहा है, कुछ जैसे मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, और बस ऐसा ही मन कर रहा है। तो मिठाई था तो हमने सोचा चलो थोड़ा खा लेती हूँ मिठाई, और उसके बाद जो है ना, क्योंकि खाने का मन तो नहीं है लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो मैं और भी ज़्यादा वीक हो जाऊंगी, है ना। तो खाना तो पड़ेगा ही, मन रहे या ना रहे। तो बस यही देखिए, मैंने खाना खा लिया है फ्रेंड। अब देखिए मैं ये दवा खा रही हूँ। इतना सारा दवा है ना कि मैं तो रोने लगी थी कल। आप लास्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा, जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया है। उसमें हमारी जो भतीजियाँ है ना, वो लोग बहुत मेरा मजाक उड़ा रही थी कि इतना दवा कौन खाता है, क्योंकि मैं रोने लगी थी इसीलिए। तो बस यहीं पे बस मैं दवा खाऊंगी फ्रेंड। उसके बाद ना मैं बिल्कुल रेस्ट लूँगी, क्योंकि मैं मतलब बहुत देर से काम कर रही हूँ ना, तो काम नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज़ तो प्लेटलेट और डाउन हो जाएगा। इवन डॉक्टर तो बोला है कि चलना भी नहीं है आपको बिल्कुल भी, लेकिन काम था तो कर लिया हमने। और मुझे ना दवा नहीं खाया जाता है, मुझे रोना आता है, मैं बहुत रोती हूँ दवा खाने में, पता नहीं क्यों ही ऐसा होता है मेरे साथ। और बिल्कुल अब मैं चल रही हूँ, दवा खाई हूँ और फिर अब रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप हमारी वीडियो पे इतनी देर तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।